70 बीएनएस का सेक्शन आप देखते हो, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो अलग अलग सजाओं के प्रावधान करते हैं। ज्यादा लोग ऐसे लोगों ने मिलकर किसी भी औरत या किसी भी लड़की, दोनों बातें बोल रहा हूं, औरत या लड़की, अगर आप 70 को पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में जब आप जाते हैं उसके, तो वहां पर भी वुमेन वर्ड लिखा हुआ है। बट दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंग रेप जैसे जो ऑफेंस होते हैं। मतलब कि गैंग रेप में अगर किसी पर कोई भी मुकदमा दर्ज हो गया, मान लीजिए कि आपका कोई केस चल रहा है साल 2 साल से 5 साल से, और वो 76 डी का है, मतलब 376 डी सेक्शन लगा है, तो ऐसे मामले गैंग रेप में काउंट होते हैं। या फिर 70 बीएनएस का सेक्शन अगर लगा है तो भी ये गैंग रेप का है। 70 बीएनएस का सेक्शन आप देखते हो, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो अलग अलग सजाओं के प्रावधान करते हैं, उन पर भी बात करेंगे। बट मेन जो आप लोगों ने लगातार हमसे सवाल पूछे कि गैंग रेप कब लगता है, अगर मान लीजिए कि 4-5 लोग कहीं पर थे, उन्होंने किसी भी लड़की के साथ में अगर सेक्स किया, मतलब इंटरकोर्स किया, फिजिकल हुए उस लड़की के साथ में, तो ही क्या वो गैंग रेप लगेगा? या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से 2 लोग सिर्फ खड़े हुए थे, कुछ बोल रहे थे, एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने कपड़े उसके खींचे होंगे, उसमें 5वें बंदे ने रेप किया होगा, तो क्या पांचों पे गैंग रेप लगेगा या सिर्फ एक पर लगेगा? बाकी के जो सेक्शंस है वो अलग होंगे, मतलब अलग सेक्शंस में वो ऑफेंस दर्ज होगा। इन सभी तरह के डाउट्स को आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए गैंग रेप जैसे ऑफेंसेस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, अभी आपने प्रैक्टिस की है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, या फिर आप पर कोई ऐसा केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को आप पूरा देखें। होता क्या है कि जब भी कोई ऐसे मामले दर्ज होते हैं कि 70 बीएनएस का ऑफेंस आप पर दर्ज हो गया, क्लियर कट इसका मतलब होता है गैंग रेप। गैंग रेप का मतलब क्या है कि जब कहीं पर भी 2 या 2 से ज्यादा लोग, ऐसे लोगों ने मिलकर किसी भी औरत या किसी भी लड़की, दोनों बातें बोल रहा हूं, औरत या लड़की, अगर आप 70 को पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में जब आप जाते हैं उसके, तो वहां पर भी वुमेन वर्ड लिखा हुआ है। बट 18 साल से छोटी जिसकी उम्र है, एज पर द डेफिनेशंस जो लिखी है, 18 साल से कम जिसकी भी उम्र है वो बच्चा है, फिर चाहे लड़का हो फिर चाहे वो लड़की हो, तो ऐसे मामले अलग होंगे। और 18 साल से अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो ऐसे मामले अलग होंगे। अब मैं आपको 2 अलग अलग तरह के मामले समझाता हूं, फिर बताऊंगा पनिशमेंट कैसे मिलती है। पहले मान लीजिए कि किसी भी मामले में एक लेडीज बोलती है कि मैं इनके घर पर गई, किसी भी कारण से गई होगी, पहले से वो जानते थे या नहीं जानते थे, मैं घर पर गई, तो घर पे जाने के बाद में मेरी बहस होनी शुरू हो गई, तो जो इनका एक भाई था उसने मेरे साथ में सेक्स किया, मतलब मुझे पकड़कर दूसरे रूम में ले गया, उसने मेरे साथ में सेक्स किया। जो 2 लेडीज थी वो गालियां देती रही और बोलती रही कि हाँ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतने में ही उसके फादर अंदर आए, तो उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसने आकर उस लड़की को एक थप्पड़ भी मार दिया। या फिर कोई एक फोन पर था जिसको बताया गया कि ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उसने भी फोन पर इसको रजामंदी दे दी। तो ये गैंग रेप का मामला सिर्फ उस एक एक्स नाम के आदमी पर नहीं लगेगा जो आदमी सेक्स कर रहा है, जबकि जितने भी लोगों ने उसको सहमति दी ऐसा कृत्य होने में, सब पर गैंग रेप का सेक्शन लगेगा। मतलब सेक्शन 70 उन सब पर लगेगा जितने भी लोगों को इस बारे में जानकारी थी। अब दोस्तों, दूसरे एक एग्जांपल को ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक गाड़ी है बड़ी, या बस है, जैसे कि निर्भया कांड हुआ था, मैं उसी तरह का एक एग्जांपल लेके आपको बोलता हूं। मान लीजिए एक बस में एक आदमी ड्राइविंग कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, वो जानता है कि उसकी बस में किसी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, मतलब किसी के साथ ऐसा सेक्स किया जा रहा है जोर जबरदस्ती करके, और गाड़ी चला रहा है, 2 लोगों ने हाथ पैर पकड़ लिए लड़की ने, एक ने उसके साथ में सेक्स किया और दूसरा वहां पर गाली दे रहा है या वीडियो बना रहा है, तो इन सब के ऊपर वो 70 के तहत वो सेक्शन दर्ज होगा और उसके ऊपर वो केस चलाया जाएगा। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट कितनी मिलेगी ये तो आप समझ गए होंगे गैंग रेप में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल पूछे थे कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ फोन पर था, या सर मैं तो कुछ किया नहीं, बस मैं घर में आया, थोड़ा बोला और मैं चला गया, मैं तो कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं है। कॉमन इंटेंशन की बात होती है ऐसे मामलों में। कॉमन इंटेंशन मतलब सबकी इंटेंशन ऐसी थी, या तो वो करेगा या वो चाहता है उसके साथ ऐसा हो, तो ये मामले 76 डी में जाते हैं, 376 डी के मामले। और बीएनएस का सेक्शन जो बदल गया, 70 बीएनएस का सेक्शन बोलता है। अब ये क्या बोलता है सेक्शन, आप ये भी समझ लीजिए। अब दोस्तों, इसके 70 के 2 पार्ट है। बीएनएस का जो सेक्शन है उसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में बोलते हैं किसी भी ऐसी औरत के साथ में अगर रेप होता है, 2 या 2 से ज्यादा उसके अंदर लोग, जिसकी कॉमन इंटेंशन, सब लोगों की इंटेंशन सेम थी, और वो कृत्य को या फिर उस घटना को अंजाम दिया जाता है, तो ऐसा मामला गैंग रेप में काउंट होगा, जिसकी सजा कम से कम 20 साल होगी।
कितनी होगी? कम से कम 20 साल की सजा होगी, जो बढ़ाकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक दी जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है किस तरह से वो कृत्य किया गया। साथ में ही कंपनसेशन का भी प्रावधान है। उस औरत को जिसके साथ ऐसा हुआ कंपनसेशन दिया जाएगा, और जिन्होंने ऐसा किया उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। ये बहुत सीरियस होता है। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 को समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको पॉक्सो को समझना पड़ेगा। पॉक्सो क्या बोलता है? पॉक्सो एक्ट बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आया 2012 में। टोटल 46 इसमें सेक्शंस हैं। 2019 में अमेंडमेंट लाया गया। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कोई भी ऐसा बच्चा, ये जो किताब है, किताब बोलती है वुमेन की बात करती है, मैं वुमेन की बात नहीं कर रहा हूं। 18 साल से कोई भी है तो वो बच्चे की श्रेणी में आता है। उस बच्चे के साथ में लोगों ने गैंग रेप किया। गैंग रेप कब माना जाएगा मैंने आपको अभी बता दिया। या एक घटना और मान लो, जैसे कि आजकल क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी उम्र 18-20 साल की होती है, रिलेशन में पड़ जाते हैं। मान लीजिए कि उसका एक फ्रेंड उसको बाइक पे बिठाकर ले गया, या मान लीजिए 3 दोस्त एक लड़की को स्कूल से गाड़ी में बिठाकर ले गए, एक होटल में ले गए या एक रूम में ले गए। रूम में ले जाने के बाद में रूम के बाहर बैठे रहे या फिर अंदर बैठे रहे, और उनके एक दोस्त ने उस लड़की के साथ में फिजिकल मतलब किया, सेक्स किया साथ में उसके, और ऐसा होने के बाद में उनकी भी सहमति थी, ऐसा होना चाहिए, या लड़की को जोर जबरदस्ती करवाया गया, प्रेशर डाला गया, डांटा गया, तो ये सारे के सारे मामले गैंग रेप के केस में आते हैं। तो ऐसे में अगर इस घटना को अंजाम दिया गया है तो उसकी सजा कितनी है? पहली बात तो दोस्तों, ये पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, दोनों में ही रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, मतलब कठोर कारावास। जेल जाओ, पत्थर तोड़ो काम कराए जाएंगे, अलग तरह काम कराए जाते हैं। और यह भी हो सकता है कि आपको सैलरी भी ना मिले, हालांकि बिना सैलरी के तो काम नहीं करा सकता कोई भी किसी से। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, ऐसे जो मामले होते हैं, कम से कम लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद। उम्र कैद का मतलब उम्र कैद, नेचुरल जो लाइफ है, पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, डेड बॉडी बाहर आएगी। ये मत सोचना 14 साल में उम्र कैद खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों में गलतफहमी है, वो सोचते हैं कि 14 साल काटने के बाद उम्र कैद खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। अगर उम्र है 18 साल से कम, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा किया, कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। और अगर 18 साल से ज्यादा एज है, औरत के साथ में ऐसा किया है, किसी की शादी हो चाहे ना हो उसकी, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके साथ में ऐसा किया, तो यहां कम से कम 20 साल की सजा होगी। इन बातों को ध्यान रखना। और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए, कमेंट्स में बताया कीजिए, ताकि हमें टॉपिक के बारे में और जानकारी मिले, आप क्या जानना चाहते हो, और उस पर हम वीडियो लेकर आ सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।